और आप देख रहे हैं बीमल विथ न्यूज। अभी मैं हूं झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत ये जमनी पहाड़पुर के सिंहवाहिनी मंदिर में श्री श्री 108 सिंहवाहिनी मंदिर, जो कि सिद्ध पीठ है। यहाँ पर बरसों से यहाँ पर पूजा पाठ होती है और एक लंबे समय से 30 तारीख से 12 तारीख तक है ना, 30 तारीख से 12 तारीख यहाँ पर कई कार्यक्रम होते हैं। राम कथा होती है, रामधुन होती है और बहुत तरह की। और देखिए, पर्यावरण के आंचल के तले बसा हुआ ये सुंदर माँ भगवती का मंदिर। भगवती अष्टमातृका योगिनी नौ रूप धरा, माँ नौ रूप धरा। और मैं इस मंदिर में हूँ। बड़ी सौभाग्य की बात है कि पहली बार मैं यहाँ आया हूँ और कहता चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, प्रेम से बोलो जय माता दी की। और देखिए यहाँ पर जो हमारे सारे जो यहाँ हमारे श्रेष्ठ जन हैं, गुरुजन हैं, इनका मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। इनसे कुछ बात करने का मौका मिल रहा है कि सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बामानंद झा और घर ही हुआ सर? घर कठौन यहाँ से। सर इस मंदिर का इतिहास बताया जाए। ये मंदिर का यहाँ सोना का मूर्ति था यहाँ। तो बनेली स्टेट जो कस्बा कोटा के राजा जो थे, वो जब उनका जमींदारी खत्म हो गया तब वो सोना का मूर्ति ले गए पाकोड़ यहाँ से बलि देते हुए ले गया है। कुछ दूर में बलि खत्म होगा तो वहाँ हाथी बैठ गया। मैंने हमरे परदादा हाथी पर बैठा तो हाथी उठने नहीं सका। तो हाथी जब उठ नहीं पाया तब जो है कि राजा बहुत प्रार्थना किया और डेग पर बलि देते हुए यहाँ से कुछ दूर ले गया है। और उसके बाद वहाँ फिर बलि खत्म हो गया तो बैठ गया। तो वहाँ से प्रार्थना किया तो एक कोष पद दे के महेशपुर राज ले गया है। और वहाँ से जब वहाँ स्थापित हुआ और वहाँ से जब हमारे परदादा जी आए यहाँ तब रोने लगे, खाना पीना छोड़ दिए। तो भगवती ने कही स्वप्न में कि तुम हम यहीं हैं, हमारा मूर्ति गया है, तो पिंड बना के पूजा करो। और यहाँ उसी दिन से पिंड बना के पूजा होता है। आप सुन रहे थे कि इस मंदिर का जो सिद्ध पीठ है, तंत्र पीठ है और यहाँ बहुत संतों की तपोभूमि रही है, इनका इतिहास सुन रहे थे। और उसके बाद अभी वर्तमान में क्या हो रही है? वर्तमान में ये मंदिर कितने वर्ष पहले ये बना है? देखिए, हम पंडा यहाँ का है और हम 8वां पीढ़ी में हैं। हम 8वां पीढ़ी में हम हैं। उसके पहले तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको जितना तक मालूम है कि जो यहाँ से जो सोना का मूर्ति ले गया है तो उतना तक हमको कहानी मालूम है, इतिहास भी है हमारे पास। तो ये माता वैष्णवी है या यहाँ पर बलि होती है? बलि होती है। हाँ। तो ये चैती रामनवमी में होती है ना, और दूसरे समय दुर्गा पूजा में होता है। और यहाँ पर चैती में बलि नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या मूर्ति पूजा होती है? नहीं, मूर्ति पिंड का पूजा होता है। अभी यूं ही तो यहाँ मूर्ति बैठती ही नहीं है? नहीं। चलिए धन्यवाद। और आपका क्या नाम हुआ सर? ये जेमनी ऋषि का तपोभूमि है। किनका? जेमनी ऋषि का तपोभूमि है ये पीपल गाछ। जेमनी ऋषि का? हाँ। मैं बता देना चाहता हूँ, नाम पर जमनी पहाड़पुर नाम भी पड़ा है। ये जमनी पहाड़पुर जो है तो ये जेमनी ऋषि के तपोभूमि के ही कारण पड़ा है। मैं बता देना चाहता हूँ कि अब तक जितने भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर या वृक्षों की पूजा होती है, इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है कि उसको पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सुरक्षित रखना। जो कि जमनी पहाड़पुर में भी ये बता रहे हैं कि ये जो पीपल का गाछ है जेमनी ऋषि की तपोभूमि रही है। और मुझे भी लगता है जब यहाँ पर किसी संत ने तप किया होगा तभी इतना सुंदर यहाँ कार्यक्रम होता है। और सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीप नारायण यादव। मेरा घर जमनी पहाड़पुर है। अभी हम लोग यहाँ संचालन कर रहे हैं। 1947 से यहाँ जो है ये प्रोग्राम हो रहा है सिंहवाहिनी के प्रांगण में। और विगत 30 वर्षों से इसका टाइम फिक्स कर दिया गया है। चैत्र प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा पर्यंत यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होता है, जिसमें 9 दिन चंडी पाठ, 1 दिन अखंड संकीर्तन, 10 दिन और 5 दिन पाला कीर्तन, जिसमें हिंदी, बांग्ला, आपका जाके सत्संग, मतलब धार्मिक अनुष्ठान जो है 15 दिन का एक पखवाड़ा का होता है यहाँ।
सर एक चीज बताया जाए कि अभी वर्तमान समय में चारों ओर देखते हैं, कहीं सत्संग हो रही है, कहीं श्रीमद् भागवत हो रही है, कहीं श्री राम कथा हो रही है, कहीं इस तरह, तो इतने कार्यक्रम का आयोजन होने का क्या कारण है? कारण तो लोग जो है अनुष्ठान करते हैं अपना सब जगह। कहीं किन्हीं को कोई कुछ हो गया कि मंतव्य रखा, कोई कुछ पीठ उनका कुछ मनोरथ पूर्ण हो गया तो कीर्तन करते हैं, कोई सत्संग करते हैं। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ सब दिन ये 1947 से लगातार प्रत्येक वर्ष यहाँ होता आ रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, सुख समृद्धि ऐश्वर्य बल बुद्धि विद्या पुत्र देने वाली माँ भगवती, जिनका मैं प्रांगण में हूँ। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं सिंह वाहिनी मंदिर में आऊं और आज माता का बुलावा हुआ है, मैं यहाँ आया हूँ। आपका क्या नाम है? हर्ष कुमार सिंह। और आप यहीं से? नहीं, हम बांका से हैं। तो यहाँ पर सर यहाँ प्रोग्राम करने, कीर्तन करने। कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग प्रोग्राम में क्या करते हैं? इस प्रोग्राम में कीर्तन करते हैं, कीर्तन। संकीर्तन। हाँ सर जब आप कीर्तन आप लोग करते हैं तो उस समय आपको कैसा लगता है? आनंद लगता है और क्या, आनंद भगवती के लगता है। दरबार में। हाँ, भगवती के दरबार में। चलिए धन्यवाद। आप भी कुछ बोलेंगे? हाँ बोलिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अशोक कुमार यादव नाम हुआ। हम सदस्य हैं माँ का यहाँ समिति में। मेरा कार्यक्रम आज 8 तारीख है, 8/4/12 तक मेरा कार्यक्रम चलेगा। इसमें हमारे गुरु नंदन जी महाराज पधार रहे हैं कुपा घाट से। कितने कै तारीख को है? उनका है 10, 11, 12 सत्संग। तो ये सत्संग होगा, 3 दिवसीय सत्संग। हाँ, उसके बाद है आपका मेरे कलाकार आ रहे हैं जमुई बिहार से, बालक विद्यार्थी, जो यूट्यूब पे पूरा चलता है। उनका भी कार्यक्रम है 10, 11, 12। उसके बाद हमारे सरवन सिंह जी पधारे चुके हैं बांका से, बिहार से। उनका कीर्तन करना आज से शुरू है 8 से 12 तक। ये बोलिए कार्यक्रम आपका दिन में भी है या सिर्फ रात में? 24 घंटा 5 दिन 5 रात वो कार्यक्रम। जो बाबा लोग आ रहे हैं सत्संग करने के लिए, उन लोगों का कितने बजे कार्यक्रम? उनका 6 बजे सुबह से 6-7 बजे सुबह से 10 बजे तक, 2 बजे से शाम तक। उसके बाद फिर रात में सब कलाकार बालक विद्यार्थी का प्रोग्राम होगा। उसके बाद संगीता सुमन राम कथा वाली है, उसका प्रोग्राम होगा। राम कथा कई बजे से है? वही 10 बजे से 9 बजे, 10 बजे से 10 बजे दिन? रात से तो 24 घंटे चलते रहते हैं। पार्टी के कलाकार बदलते रहता है। उसके बाद फिर बंगला है, भारतीय हस्ता जो बंगाल से पधार रही है। संगीता सुमन है, लोकल भी पार्टी। चलिए धन्यवाद। मैं दिखा रहा हूँ इस जमनी पहाड़पुर में एक सुंदर कार्यक्रम। और आइए, मैं आप सबों को मेरे चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आइए अंदर। मैं दिखा रहा हूँ माता का ये प्यारा दरबार, जहाँ पर देख रहे हैं कि दीप प्रज्वलित हो रही है। दीप प्रज्वलित, अखंड दीप प्रज्वलित होती है। मैं पहले माता को प्रणाम करता हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, और कहता है कि जिस पर कृपा होती है वही आते हैं। और देखिए अखंड दीप जल रही है, दीप का अखंड दीप जल रही है। बल बुद्धि शौर्य विद्या पुत्र धन देने वाली माता, जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, मैं इनके प्रति अपने को समर्पित करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि माता जी ने हमको अवसर प्रदान किया है। देखिए हमारे साथ जो यहाँ के जो बाबा हैं वो भी हैं। मैं विमल कुमार पुनः इनको प्रणाम करता हूँ और आप सबों को भी प्रणाम करता हूँ। कहता है कि राम कृष्ण तू सीता ब्रजरानी, राधा मैया तू ब्रजरानी राधा, तू वांछा कल्पद्रुम हारिणी सब बाधा। और इस क्षेत्र का मंगल हो। यहाँ पर जो पिंडा है उसकी पूजा होती है, और बड़ी खुशी की बात है कि मूर्ति की पूजा नहीं होती है, कि मानो तो देव नहीं में है, देवी है, माता है, भगवती है। भगवती के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। श्री राम जय राम, जय जय